झारखंड में चल रहा अवैध बालू खनन का खेल। बालू में मची है खुलेआम लूट। सवालों के घेरे में खाकी और खादी। अवैध कमाई का किस किस को मिल रहा हिस्सा? कौन सुनेगा इस राज्य का किस्सा? एनजीटी के रोक के बावजूद देश के कोयला राजधानी में बराकर नदी से लेकर दामोदर नदी घाट से बड़े पैमाने पर बालू की लूट हो रही है। नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बावजूद खनन माफिया दिन रात रेत यानी बालू की खुदाई करने में लगे हैं। खनन के साथ साथ सैकड़ों ट्रक और ट्रैक्टरों से बालू ढोया जा रहा है। खनन विभाग भी मानते हैं कि क्षेत्रीय थानों के सहयोग के बिना खनन से लेकर बालू ढुलाई तक की अवैध गतिविधि नहीं चल सकती। इससे सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि एनजीटी यानी नेशनल ग्रीक ट्रिब्यूनल में नदी घाटों से बालू उठाव पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद बालू माफिया और ट्रक ट्रैक्टर मालिक सोने की इस काली कमाई में जोर शोर से जुटे हैं। बंगाल की बड़ाकर नदी, टुंडी और महूदा के दामोदर नदी से पुल की दोनों और बालू घाटों पर सुबह से ही सैकड़ों मजदूर बालू खनन करते नजर आ जाएंगे। यह एक दिन की बात नहीं बल्कि रोज की कहानी है। कई बार तो बालू माफिया खनन विभाग के अधिकारियों पर अपना रौब भी दिखा देते हैं और अपने गुंडों के बदौलत पिटाई कर देते हैं। अगर हम आएंगे माइनर मिनरल पे तो इसमें इस साल का रिपोर्ट है जो कि 10 केसेस में 12 वाहन जब्त हुए हैं, 2 पर प्राथमिकता हुई है और 55 के तहत 3.4 लाख की जुर्माना वसूली भी की गई है। और जैसा आपका सवाल स्पेसिफिकली महूदा के लिए था, तो महूदा एक बॉर्डर में घाट है, ये कैटेगरी 2 घाट है, वो बड़े घाट्स में आता है जिसका ऑप्शन अभी जैसे न्यू साइन में रूल्स आया है, उसमें जिला स्तर पर डीसी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, उनके द्वारा किया जाना है। अब ये घाट चूँकि जैसे कंप्लेन आते हैं काफ़ी, अभी रिसेंट में ही 15-20 दिन पहले हमने 3 वाहन पकड़े थे और वो काफ़ी चैलेंजिंग एरिया है क्योंकि लोग मल्टीपल रास्ते हैं वहाँ से निकलने का और वहाँ से विजुअल जो होता है वो हम लोग पहले दिख जाते हैं। हम लोग हाइट से काफ़ी दूर से उतरते हैं तो हम पहले दिख जाते हैं, तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग है, पर फिर भी टास्क फोर्स गठित है। एंड अगेन लास्ट ईयर डीसी महोदया और सीनियर एसपी साहब का जॉइंट आदेश था कि अंचल स्तर पर और थाना स्तर पर अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी की भी जिम्मेदारी है इस पर, और ये आदेश निकला हुआ है जॉइंट ऑर्डर। तो पुलिस भी छापामारी करती है, पर हो सकता है कुछ कमी है। अभी जैसे बरसात का मौसम है तो लोग जैसे अभी मैं गया था वहाँ तो वो ओवरफ्लो कर रही है दामोदर नदी, तो वहाँ से शायद खनन कर पाना मुश्किल है, पर फिर भी पूर्ण तरह से रोक लगा पाना तो अभी जिस तरह से हमारा स्ट्रेंथ है माइनिंग ऑफिस का, उससे पॉसिबल नहीं है। इसमें हमें पुलिस का सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। देखिए, पुलिस का अपना मल्टीपल एंगल है काम करने का, वो केवल खनन नहीं देखना है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस पर रोक लगाया जाए क्योंकि ये राज्य कोष का मामला भी बनता है और इसमें हमारे स्तर से जो कार्रवाई बनती है, जैसे हम अवैध खनन को रोकने के लिए आपको वैध स्रोत देना पड़ेगा ताकि लोग वैध स्रोत की ओर चले जाएं। अब जैसे मानसून अवधि में एनजीटी के रोक के आलोक में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा स्टॉक जमा किया है और ये स्टॉक का डिटेल्स हमने पेपर्स में भी पब्लिश किए हैं। लेकिन एक संगठित तौर पे अगर बोला जाए तो ये लोग करते हैं क्योंकि कार्रवाई होने पर वहाँ स्थानीय को नहीं बोलेंगे, जो असामाजिक तत्व जैसे थे उन लोगों ने अटैक किया था और गाड़ी को भगा ले जाने की कोशिश की थी और उस संदर्भ में केस वगैरह खैर दर्ज है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई उस पर कर रही है। पर ये चैलेंज है, मानसून अवधि में और भी चैलेंज है, पर उस पर हम लोग कड़ाई से पूरा उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे। संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।